तो कैसे हैं यूनाइटेड फैंस आप लोग? जी हाँ, कल के मैच के बाद आपको होना चाहिए बहुत ही खुश, क्योंकि कल यूनाइटेड नहीं हारा। क्योंकि कल यूनाइटेड बिल्कुल नहीं हारा। जी हाँ गाइस, कल यूनाइटेड ने सीजन का अपने पूरे सीजन का सबसे बेहतरीन मैच खेला। जी हाँ, क्योंकि कल यूनाइटेड डिफेंसिव वाइज भी कॉम्पैक्ट दिखा। लिवरपूल की हार झेलने के बाद, कतई हार झेलने के बाद, वो 4-0 वाली डिफीट लेने के बाद यूनाइटेड का कहीं भी हम मुझे ये नहीं लग रहा था कि वापसी करेगी। बट कुडोज टू यूनाइटेड गाइस। पिछला मैच शायद ड्रॉ करके आ रहे हैं या शायद हार के आ रहे हैं। आई गेस चेल्सी से पहले इनका किसके साथ मैच था, रोनाल्डो ने इसको, हाँ, आर्सेनल से 3-1 हारने के बाद भी अब यूनाइटेड बैक ऑन ट्रैक है। बैक ऑन ट्रैक मतलब चैंपियंस लीग का स्पॉट तो वो सिनेरियो में बताऊंगा कैसे मिल सकता है यूनाइटेड को। बट कल का मैच में यूनाइटेड वाली फीलिंग आई, यूनाइटेड की वापसी की फीलिंग आई। क्योंकि पहले जो 10 मिनट में मैच देख रहा था उसमें मुझे ये देखने को मिला, हर हर बार देखने को मिलता है यूनाइटेड की ओर से, चैंपियंस लीग मैचेस में भी ये देखने को मिल रहा था हमें कि यूनाइटेड बढ़िया प्रोग्रेशन कर रही थी फुटबॉल के साथ। जी हाँ, यूनाइटेड ने कल बहुत बढ़िया प्रोग्रेशन की। पर 15 मिनट के बाद आउट ऑफ नोवेयर यूनाइटेड कहीं नहीं था मैच में फर्स्ट हाफ में, क्योंकि चेल्सी डोमिनेट कर रहा था। चेल्सी, काई काई हैवर्ट्स के इतने मिस्ड चांसेस चेल्सी को शायद ये गेम किल कर गए हैं। क्योंकि अगर काई हैवर्ट्स अपने चांसेस को कन्वर्ट करते और मेसन माउंट कन्वर्ट करते तो शायद चेल्सी के लिए 3-1 4-1 टाइप ये विन हो सकती थी। बट कुडोस टू यूनाइटेड डिफेंस गाइस। राफा वेरान और लिंडलॉफ की जोड़ी परफेक्ट है। शायद अगले सीजन के लिए भी मुझे यही जोड़ी जो है बेस्ट लग रही है। लिंडलॉफ की जगह शायद आप कुछ और लेके आ सकते हैं सेंटर बैक की पोजीशन पे, बट मैग्वायर अब नहीं चाहिए। मैग्वायर इंजर्ड हो गए थे तभी ये मैच नहीं खेले, और शुक्र है ये मैच नहीं खेले। अगर ये मैच मैग्वायर खेलते तो 4-1 हो सकता था, जो प्रोबेबली लिंडलॉफ और वेरान के होने के कारण नहीं हुआ। तो अगर आप मैच में आगे और देखेंगे कि फर्स्ट हाफ के बाद क्या होता है, यूनाइटेड इंटेंसली डिफेंस करती है। एलेक्स टेलेस जब बॉल खो देते हैं तब रिकवरी इतनी तेज मार्कस रेशवर्ड पीछे करते हैं ना, मतलब ये बता रहा था कि यूनाइटेड में अब यूनिटी दिख रही है जो पहले यूनिटी दिखनी चाहिए थी। क्योंकि अब इन्हें ये लग रहा है कि हम कहीं यूरोपा लीग से ही ना बाहर हो जाए, यूरोपा लीग की कंटेंशन में ही ना रहे, तो इनको फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकते हैं यूनाइटेड को। इसीलिए शायद मुझे लगता है इतना हंगर अब देखने को मिल रहा है, जो पहले देखने को मिलना चाहिए था वो अब देखने को मिल रहा है। बट देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। शायद अब टॉप 4 तो फिनिश्ड हो चुका है। आप अगर अब आगे देखेंगे एक और तस्वीर क्रिस्टियानो रोनाल्डो सेलिब्रेट करते हुए, तो ये देखिए गाइस, क्रिस्टियानो रोनाल्डो सेलिब्रेट करते हुए यूनाइटेड का पहला गोल, जो मैटिच ने एक बेहतरीन चिप बॉल रोनाल्डो के लिए निकाली थी, रोनाल्डो ने कंट्रोल किया और फाइनेस्ट फिनिश थी वो, मेंडी के सिर के बगल से निकली। वही जो चीज थी ना मैच में, मैं सो गया था मैच देखते देखते, बट जब मैं उठा ना तब तब वो गोल आ रहा था, तब क्रिस्टियानो रोनाल्डो वो गोल मार रहे थे। मतलब वो शॉट लेने ही लगे थे, शॉट लिया था उन्होंने। क्रेजी फीलिंग थी वो, क्योंकि जब आप 1-0 डाउन होते हो ना, 1-0 डाउन हो जाते हो 60th मिनट में, तब आपकी मेंटेलिटी चेक होती है, तब तब पता चलता है कि आप कितने सॉलिड है मेंटेलिटी वाइज। तो ये लैड तो बहुत सॉलिड है मेंटेलिटी वाइज। इस ये तो अलग ही लेवल में खेला था। निमोनो मैटिक पिछली उसमें मैंने बात नहीं की इसकी, 4 मिनट से बात नहीं किया निमोनोमैटिक की। बट निमोनोमैटिक की गेम बेहतरीन यार। यार निमोनोमैटिक अगर रोक सकते हैं तो रोक लो भाई। या हालांकि एज उसके बंदे के अगेंस्ट है, बट निमोनोमैटिक यार, मैटिक की गेम यार
ब्रिलियंट गेम थी, ऑल ओवर द पिच थेमेटिक। तो इन्होंने असिस्ट भी दी, इन्होंने टैकल भी किए, इन्होंने इंटरसेप्शंस भी की। तो यूनाइटेड के लिए ऑल ओवर द फील्ड थे भाई साहब ये। ब्रिलियंट गेम बाय हिम। और टियागो डैलोट भी इस बार डिफेंसिवली ठीक लगे, हालांकि एक दो एरर्स को अगर मैं छोड़ दूं तो बाकी इनकी गेम बढ़िया थी। आगे अगर हम देखेंगे कि कौन जो है यूनाइटेड के लिए बकवास खेल रहा था, जी हाँ जी हाँ, मार्कस रैशवर्ड। मार्कस ने नहीं मारा इस बार कसकर। जी हाँ, मार्कस रैशवर्ड एक बार फिर फ्लॉप थे। अटैकिंग वाइज फ्लॉप थे, डिफेंसिव वाइज हालांकि अच्छा काम कर रहे थे, बट अटैकिंग वाइज बिल्कुल ही फ्लॉप थे। मुझे नहीं इनकी गेम कल बढ़िया लगी। जॉर्जिनो तक इनको बड़ी आराम आराम से कटा रहा था, मेसन माउंट इनके मजे ले रहा था। तो यार अब एंड ऑफ रोड लग रही है मार्कस रैशवर्ड के लिए। जब आपको जेडन सेंचो से ऊपर स्टार्ट कराया जाता है, जेडन सेंचो इंजर्ड थे, तब आपको वैसी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी कि आप 11 में आ सकें। ये नहीं है कि आप ये कहने लग जाएं कि मैं तो क्लब छोड़ना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ बाहर, मुझे तो टाइम नहीं मिलता है, जैसे लिंगार्ड या वगैरह या मार्शियल वगैरह एक्सक्यूजेस देते हैं। उनके पास वो क्वालिटी नहीं है ना वो 11 में खेलने वाली, इसीलिए वो नहीं खेलते, इसीलिए वो उन्हें कोच नहीं प्रेफर करते। मगवायर में है, जी हाँ मगवायर में अनडाउटेडली वो कैप्टन है, इसलिए उसे खिलाया जाता है। क्वालिटी तो उसमें भी कुछ नहीं थी इस सीजन। तो अगर आप आगे देखेंगे ये टेक्निकल बैटल कौन इस मैच में जीता, तो जी हाँ, ये बड़वा जीत चुका है टैक्टिकल बैटल, एकदम आराम से जीत चुका है। जी हाँ, राफेल रागनिक ने इस बार अपने राग नहीं दिखाए और आराम से अपनी टैक्टिक्स को वर्क किया। हालांकि उनके टैक्टिक्स तो हर बार ही स्पॉट ऑन होते थे, बट यूनाइटेड उस टैक्टिक्स के साथ नहीं खेल पा रहा था, कितनी देर से नहीं खेल पा रहा था। इसीलिए यूनाइटेड की ये स्ट्रगल देख रहे हैं आप। ओले गनर सोल्शर के जाने के बाद भी कोई इम्प्रूवमेंट हमें देखने को नहीं मिली। बेसिक अगर आप देखें तो पिछले 10 मैचेस से 2 मैच यूनाइटेड जीता है, अब 11 में से 2 हो चुके हैं वो। तो कुडोस टू और क्या कहते हैं राफेल रागनिक, जिस तरीके से ओले गनर सोल्शर छोड़ के गए थे, उसके बाद इस तरीके की इम्प्रूवमेंट करके आना, टीम में एक एनर्जी लेके आना। नहीं तो आप सोच सकते हैं कि 10वें और 11वें में भी फिनिश कर सकती थी यूनाइटेड, जिस तरीके से ओले गनर सोल्शर के अंडर हमारा सीजन जा रहा था। बट ब्रिलियंट ब्रिलियंट मैनेज बाय राफेल रागनिक। हालांकि इतना भी ब्रिलियंट नहीं कह सकते हम, क्योंकि चैंपियंस लीग से भी बाहर इनके ही अंडर हुए हम, और जो है टॉप 4 भी इनके अंडर ही गवाया हमने। बट कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। तो अगर इस मैच को मैं एकदम सम अप करूं तो ये मैच एकदम प्योर प्योर डल मैच था। इतना बोरिंग मैच मैंने आज तक नहीं देखा, कोई एंटरटेनमेंट नहीं था इस मैच में। कभी भी ऐसा नहीं लग रहा था कि अब कोई टीम गोल मारेगी, जैसे लिवरपूल सिटी में लगता है वैसा तो इंटेंस हो ही नहीं सकता है। किसी जमाने में ये चेल्सी और यूनाइटेड बहुत तगड़ा मैच हुआ करते थे, प्रीमियर लीग क्लासिक मैचेस हुआ करते थे ये। वो मैच नहीं हमें देखने को मिला, जैसे सिटी एक गोल मारती है, लिवरपूल पैक पंच मारती है, वैसा नहीं में देखने को मिला। एक बार देखने को मिला 68 मिनट में चेल्सी मारती है, तो 62 मिनट में मैनचेस्टर यूनाइटेड स्कोर कर देती है। तो मैच बढ़िया था यूनाइटेड का। अब टॉप 4 का सिनारियो मैं आपको बता देता हूँ क्या कैसे यूनाइटेड जा सकती है टॉप 4 में। वैसे तो होप्स ही हैं, ये टोटली बेस्ड ऑन होप्स है कि यूनाइटेड अपने अगले सारे मैचेस जीते, बैमफर्ड को हराए, नॉर्विच को हराए, लाइस्टर को हराए, शायद लाइस्टर के साथ है उनका एक और मैच। तो इन सभी को, सारी टीमों को हराए, जितने भी उनके मैचेस रहते हैं इस सीजन में उनको हराए, और दुआ ये करे कि आर्सेनल अपने 4 में से 3 मैच हार जाए या 1 मैच जीत जाए, कोई चक्कर नहीं है। अगर 3 मैच हारती है तो जो है डिफरेंस सही आता है यूनाइटेड के फेवर में। तो एक और दुआ करनी पड़ेगी कि टॉटनहैम जो है आर्सेनल को हरा दे, पर लिवरपूल से हार जाए और लेस्टर से हार जाए, मतलब 2 मैच टॉटनहैम भी हार जाए तो यूनाइटेड ट्रैक पे आ सकती है। तो ये
सिनारियो इस तरीके से है टॉप 4 का, जो कि बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आर्सेनल मुझे नहीं लगता कि गेम अब हारेगा कोई भी। लाइस्टर के साथ शायद उनका मैच है, वेस्ट हैम या लाइस्टर के साथ है अब मैच, तो वो मैच देखने वाला होगा, इंटरेस्टिंग मैच होगा वो, क्योंकि अगर तब वो बॉटल की है, तब वो जब आर्सेनल बॉटल करती है ना, वो 3 लगातार करती है, तो ये आर्सेनल की खासियत है। तो देखते हैं आर्सेनल इस बार बॉटल करता है या इस बार वो स्टिक ऑन रहते हैं अपनी पोजीशन पे। तो देखते हैं गाइस कि क्या बनता है आगे। तो पीस आउट गाइस, सू